हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। बिहार इलेक्शन, जी हाँ, बिहार का इलेक्शन हो चुका है। जी हाँ, बिहार इलेक्शन हो चुका है गाइस। और जनता ने अपना जनादेश भी चुन लिया है। जी हाँ, जनता ने अपना जनादेश भी चुन लिया है, लेकिन सवाल यही है कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम। जी हाँ, क्या वो बीजेपी का कोई सीएम होने वाला है इस बार, या फिर एनडीए जो है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पे ही मोहर लगाने वाली है। जी हाँ, क्या वो बीजेपी का होने वाला है सीएम, या फिर एनडीए जो है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पे मोहर लगाने वाली है। क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे तो एनडीए अगर चाहेगी, अगर बीजेपी चाहेगी तो बिना नीतीश कुमार के भी सीएम बना सकती है, सरकार बना सकती है। जी हाँ, बिना नीतीश कुमार के भी अगर बीजेपी चाहेगी तो सरकार बना सकती है। एक दो सीट का ऊपर नीचे है, जैसे कि 89 सीट बीजेपी का खुद है। फिर अगर देखोगे 19 सीट आपका हो जाता है एलजेपी का, 5 हम हो जाता है, और फिर अन्य हो जाता है। उसके मिलकर बीजेपी अगर चाहेगी तो सरकार बना सकती है। लेकिन फिर बात आ जाएगा सेंट्रल पे, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सेंट्रल में भी बीजेपी की इस बार बहुमत नहीं है। जी हाँ, सेंट्रल में जो अभी फिलहाल सरकार बीजेपी की है वो दो गठबंधन के कारण, जिसमें कि एक नीतीश कुमार का गठबंधन और एक आपको पता है आंध्र प्रदेश के सीएम का गठबंधन। जी हाँ, 12 सीट आई थिंक नीतीश कुमार के है एंड 16 सीट आई थिंक आंध्र प्रदेश के सीएम का गठबंधन के साथ सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है। बहुमत इस बार सेंट्रल में भी बीजेपी का नहीं है। तो क्या बीजेपी वो रिस्क लेगी क्या? क्योंकि अगर बिना नीतीश कुमार के अगर बीजेपी अगर बनाती है सीएम बिहार में, खुद की बीजेपी की सीएम अगर बनती है बिना नीतीश कुमार के, बिना जेडीयू के, तो जाहिर तौर पे है कि नीतीश कुमार फिर जेडीयू सेंट्रल से भी हटेगी। तो फिर एक पे आ जाएगा दबाव, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, फिर उन पे आ जाएगा। अगर वो फिर इधर उधर हुए तो सेंट्रल पे भी फिर सरकार गिर सकती है। तो क्या बीजेपी रिस्क लेगी? जी हाँ, आपको पता होगा कि चुनाव जब हुआ था, घोषणा हुआ था, तो बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के नाम पे ही चुनाव लड़ा था। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही साथ में ही चुनाव लड़ी थी। नीतीश एंड पीएम मोदी के नाम, सीएम नीतीश कुमार एंड पीएम मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था। और जो अभी तक अगर तुम क्लैरिटी अगर देखोगे, क्योंकि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। जी हाँ, सीएम का 18 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। अभी न्यूज आ रही है, क्योंकि ये न्यूज क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिस दिन वोटिंग चल रहा था, जी हाँ, जिस दिन मतलब वो जनादेश जो जिस दिन रुझान पूरा वोट की गिनती चल रही थी, उस दिन जेडीयू के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट आता है कि सीएम नीतीश कुमार थे, है और रहेंगे। और वो ट्वीट को 20 मिनट के अंदर वो ट्वीट फिर से डिलीट हो जाता है। ये जेडीयू की ऑफिशियल पेज से ट्वीट आता है और वो ट्वीट 20 मिनट के अंदर डिलीट भी कर दिए जाते हैं। और जिसके वजह से ये सवाल उठने चालू हो गए कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे, या फिर इस बार बीजेपी कैंडिडेट सीएम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही है। 89 सीटों के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लास्ट टाइम भी बीजेपी चाहती थी कि उसका सीएम बने, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि लास्ट टाइम भी लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट नहीं थी। आरजेडी लार्जेस्ट थी, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट बीजेपी थी। 2-3 सीट ही आरजेडी से कम थी। बीजेपी लास्ट टाइम भी चाहती थी कि उसका सीएम बने, बट ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन क्या बीजेपी वो रिस्क लेगी? जो खबरें आ रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम हो सकते हैं। जी हाँ, ये खबरें आ रही है क्योंकि वोटिंग की गिनती हुई, एनडीए प्रचंड बहुमत से जैसे ही की थी, उसके बाद सीएम आवास पर सब मिलने आए। ललन सिंह,
चिराग पासवान, बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी मिलने आए, और जिसकी वजह से ये खबर आ रही है कि बिहार के सीएम एक बार फिर आपको सीएम नीतीश कुमार के ही रूप में आपको देखने को मिल सकती है। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार लाइकली टू सबमिट रिजाइनेशन ऑन 17 नवंबर। 17 नवंबर को बताया जा रहा है बिहार नीतीश कुमार जो है रेजिग्नेशन देंगे, और 18 नवंबर को फिर से बताया जा रहा है वही शपथ ग्रहण कर सकते हैं, या वही शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इस बार ये जरूर हो सकता है जो डिप्टी सीएम अगर आप देखोगे, जी हाँ, जो डिप्टी सीएम अगर आप देखोगे, जो डिप्टी सीएम लास्ट टाइम थे वो इस बार आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। हालांकि जो अंदर की खबरें आ रही है, जी हाँ, जो खबरें आ रही है अंदर की, वो अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जी हो सकते हैं, या हो सकता है, ये अभी एग्जप्शन है, हो सकता है चिराग पासवान जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ये हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म न्यूज अभी नहीं है, बट ये हो सकता है कि चिराग पासवान जी के पास डिप्टी सीएम जाए, लेकिन सीएम का मोहर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सीएम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद यही है कि लग ऐसा ही रहा है, जो न्यूज आ रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम हो सकते हैं, या लग फिलहाल यही रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम हो सकते हैं। बीजेपी सरकार जरूर बना सकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि बीजेपी सरकार अभी बनाएगी, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सेंट्रल में भी बीजेपी की बहुमत फिलहाल नहीं है। तो लग नहीं रहा कि बीजेपी अभी सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार के साथ ही जाने वाली है बीजेपी भी। या ये फिलहाल बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। गठबंधन दलों के बीच बैठकों के दौर जारी है, जिसमें कैबिनेट में किस दल का दबदबा रहेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबकी निगाहें सरकार गठन पर टिकी हुई है। हालांकि अभी भी ये ऑफिशियली नहीं किया गया कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार ही हो सकते हैं नेक्स्ट सीएम, और एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं सीएम पद की, क्योंकि 18 तारीख को शपथ लेना है। कल जैसे कि 17 तारीख है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कल रेजिग्नेशन होगा सीएम नीतीश कुमार का, और 18 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है कि शपथ लेंगे नीतीश कुमार, हो सकता है लेंगे फिर से, क्योंकि उम्मीद मतलब बोल सकते हो 80% चांसेस लग रहे हैं कि नीतीश कुमार ही शपथ ले सकते हैं, क्योंकि जेडीयू का परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल का, 85 सीट जेडीयू भी लाई है, तो कमाल का परफॉर्मेंस जेडीयू का भी देखने को मिला है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।